मोतीलाल ओसवाल एमएमसी के जुड़े हैं हमारे साथ। प्रतीक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर ये ट्रम्प साहब की अटखेलियाँ तो चलती रहेंगी, है ना? वो रोज़ कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब ये हमारी और आपकी सोच में और आदतों में इंक्लूड हो चुका है। बट ये गया हुआ अर्निंग सीजन, मतलब ऑलमोस्ट हम उसका 75 to 80% अंश देख चुके हैं। आपको क्या कन्विक्शन दे रहा है इस वक्त, और क्या आपकी जो की रीडिंग है इस अर्निंग सीजन की वो क्या है? अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले भी शायद हमारी बात हुई थी और हमने कहा था कि इस अर्निंग सीजन में जब हम एंटर कर रहे हैं तो थोड़ी नेगेटिविटी के साथ एंटर कर रहे हैं। मोस्टली नंबर्स विल बी बेटर। ओके, कुछ लोगों को हो सकता है कॉस्ट पुश का या सप्लाई डिसरप्शन का इम्पैक्ट हो, बट बाय एंड लार्ज दिस क्वार्टर शुड बी बेटर। बेटर इसलिए कि जब भी आपका भाव बढ़ता हुआ सा दिखता है तो इन्वेंट्रीज क्लीन आउट हो जाती हैं, और कंपनीज गेट प्राइसिंग प्रेशर प्लस वर्किंग कैपिटल रिलीज। तो ये एक अच्छा कॉम्बो होता है। प्लस इस क्वार्टर में क्या हुआ कि पहले बारिश थोड़ी लेट आई। जब बारिश नहीं आती तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रांग रहती है और नंबर्स उस वजह से भी थोड़े बेहतर दिखते हैं ओवरऑल उसमें। तो वो देखने को मिला है कि numbers have been better than expected by and large. Breadth of the has also been very good. Disappointments, but by and large, result season has gone quite good. प्रतीक जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। नतीजे Q1 ठीक ठाक लगे हैं आपको? जुलाई ऑटो सेल्स आंकड़े कैसे लगे सर? और जिस तरीके से ऑटो पैक में नंबर आए हैं, टू व्हीलर स्पेस ने आउट परफॉर्म किया है, यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाया है क्या आपने? अभी क्या नजरिया बन रहा है? हमारा चेंज कुछ नहीं हुआ है। वी कंटिन्यू टू लाइक द ईवी स्पेस। तो वहां पे जो जो कंपनियां हैं, अ, वो वो हमारे फंड हाउस में इन्वेस्टेड हैं। हमको लगता है कि आने वाला कल ईवीज का होगा। तो जैसे जैसे मौके मिलते हैं हम अपना वहां पे एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं। ओके, चलिए, तो यह बात होगी ऑटो की भी। अच्छा सर, एक बैंकों पे आते हैं। यहाँ पर बैंकों में इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है? मैं कन्विक्शन इस लिहाज से पूछ रहा हूँ अब इस प्राइस पे आपका, क्योंकि पोस्ट नंबर्स एचडीएफसी बैंक में एक प्राइस डैमेज था, इसने ऑलमोस्ट 3 महीने की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को टच किया। पीएसयू बैंक्स भी अगर आप देखें टूट के चलते थोड़ा सा नरम ही रहे। इवन द बेस्ट ऑफ द नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक भी वो उतना बड़ा प्राइस टच नहीं दे पाया। बैंकों में कैसे अलाइन रहना चाहिए सर इस वक्त? ये बैंकों में एक जो थॉट है वो ये कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ रेट सिमिलर सी होती जा रही है, और पब्लिक सेक्टर, बेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड बेस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर की अगर हम कंपैरिजन करें तो आरओईज भी सिमिलर है, और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से चीपर दिखता है। तो ये थॉट रखनी चाहिए। बाजार का रुझान प्राइवेट पे ज्यादा होता है, पर शायद पब्लिक सेक्टर ज्यादा अच्छा कॉम्बो वैल्यूएशन का प्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर हम देखें तो भले ही बाहर वालों की बिकवाली पिछले कुछ समय से कम हो गई है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी और कम होगी, पर जो वो बेचते हैं वो लार्ज प्राइवेट सेक्टर और लार्ज आईटी कंपनीज बेचते हैं ज्यादा, क्योंकि वही उनके पास है। जबकि पब्लिक सेक्टर का अगर आप देखो, ऑन दी बैंक साइड, एफपीआई ओन वेरी लिटिल एंड हेंस कैन सेल वेरी लिटिल। गवर्नमेंट कभी-कभी आ जाती है बेचने, या कभी-कभी बैंक आ जाते हैं अपना पैसा उठाने, सो दैट्स द ओनली थिंग टू एनकाउंटर। तो कॉम्बो अगर आप देखोगे तो लार्ज प्राइवेट सेक्टर की बजाय अगर बैंक में जाना ही है तो पीएसयू में हैव बेटर आउटकम्स, और द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वेयर लॉट ऑफ स्टोरीज आर बबलिंग। हमारा अगर आप हाउस देखेंगे तो हमारा एक्सपोजर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत कम है। हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर ऑल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग हमारे हर्डल्स के नीचे आते हैं, तो हमारा एक्सपोजर वहां पे बहुत कम है। ओके, प्राइवेट बैंक्स पर उतना रुझान नहीं, आपका पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा आपका झुकाव नज़र आ रहा है। अच्छा प्रतीक जी, जुलाई का महीना हमने देखा एफआईज के नज़रिए से ठीक ठाक रहा है, खरीदारी होती हुई नज़र आई इस महीने।
क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से थोड़े युद्ध के हालात थोड़े नरम हो रहे हैं, क्रूड भी ठीक ठाक लेवल्स पे आया है, क्वार्टर वन भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं, तो क्या एफआईज की यहाँ से खरीदारी और बढ़ेगी? अगर हाँ तो उसको देखते हुए कोई ऐसा स्पेस सेक्टर जो फोकस में रहेगा, क्या व्यू बन रहा है सर आपका? ये देखिए एफपीआई का ना दे मूव अलोंग विद द इंडेक्स। ये आप समझो इमर्जिंग मार्केट एफपीआई इज द बिगेस्ट बकेट ऑफ एफपीआई जो कि इंडिया में पैसे लगाता है। कुछ समय पहले तक कोरिया का बाजार हमसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था और उसका वेटेज इंडेक्स में बढ़ता जा रहा था। तो पैसिव फंड्स तो वहां जा ही रहे थे। एक्टिव एफपीआई भी जो होता है वो इंडेक्स से बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। वो इंडेक्स अवेयर बोलते हो, इंडेक्स अवेयर होता है, तो अगर कोरिया का वेट बढ़ता जाएगा तो वो भी वहां जाएगा। अब पिछले कुछ पीरियड से तेल के भाव गिरे हैं तो इंडिया लुक्स गुड, दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव। बट साथ में जो एक ट्रेड चल रहा था मेमोरी स्टॉक्स का ग्लोबली, अभी एआई के ट्रेड में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। देयर आर सम स्पेसेस जहां पे कंपटीशन आ रही है और भाव गिर रहे हैं व्हाइल द ट्रेड इज स्ट्रांग। तो अगर कोरिया के मार्केट में थोड़ी सी मंदी आती है तो इंडिया की वेटेज इंडेक्स में गिरनी कम हो जाती है, इनफैक्ट थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगती है। तो आप देखोगे कि एफपीआई की सेलिंग कम होनी चाहिए। हम अभी भी पॉजिटिव एफपीआई की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बट डेफिनिटली कम तो होनी चाहिए कि हमारी वेटेज इंडेक्स में अब स्टेबल हो गई है, शायद बढ़ रही है। ओके, प्रतीक जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है। जैसा कि आपने कहा सेमीकंडक्टर चिप वाले स्टॉक्स बहुत चले दूसरे मार्केट में, फिर वहाँ पे भयंकर गिरावट भी देखी हमने, उसका एक असर देखा, लेकिन उसका असर आप आईटी पे कैसा देखते हैं? अगर कंपैरिजन करें तो आईटी स्टॉक ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन पिछले 1 महीने से चलना भी शुरू किया है सर। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? क्या बुरे दौर चले जा चुके हैं? और जिस तरीके से एक्विजिशंस की है कंपनी ने एआई को लेकर, यहाँ पर कोई चेंजेस किए हैं आपने? ओके, तो इसको जरा स्पेस को समझ लेते हैं। जो हमारा व्यू है मैं शेयर कर देता हूँ। आईटी में जैसे एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी में दिक्कतें ज्यादा हैं, उनको डिस्काउंट ज्यादा देने पड़ते हैं, तो ग्रोथ निकालना मुश्किल है। जो सेकंड रंग थर्ड रंग आईटी कंपनी है, अगर वो इस स्पेस के लिए तैयार है, लीडरशिप जागरूक है, तो वहां पे उम्मीद ज्यादा बन सकती है। अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखें तो प्रायः मिड कैप आईटी या स्मॉल कैप आईटी आपको दिखेगा, लार्ज कैप आईटी नहीं दिखेगा। आईटी में एक और तरीका जो आपने एआई से उसका वो किया, एआई की स्पेंड इस साल काफी होनी चाहिए। दिस इज अ 70% ग्रोथ ईयर, एआई ही बता रहा है। और अगला साल भी इस हायर बेस के ऊपर फर्दर 30% ग्रोथ का ईयर होगा। बट 2027 में जैसे-जैसे आप अंत की तरफ जाओगे, तो जो एआई की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस पे इन्वेस्टर आरओआई माँगने लगेगा और तब जो है इंडियन आईटी का वापस प्ले आ जाएगा कि दीज़ आर द गाइस हू विल हैव टू गो इम्प्लीमेंट modules etc for the AI investments to fructify। तो दौर आएगा, पर शायद लार्ज में हेडविंड ज्यादा है, मिड और स्मॉल में कुछ टेलविंड भी हो सकती हैं और थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और मोस्ट स्पेशली अर्निंग्स के बाद आपका व्यू क्या रहा उसको हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ